अप्रैल जून तिमाही में कोरोना की दूसरी लहर ने देश में विकास की दर में कमी की आशंका बढ़ा दी है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के बाद मूडीज और एसबीआई ने भी विकास दर के अनुमान घटा दिए हैं। रेटिंग एजेंसियों के नए अनुमान से साफ है कि विकास दर दोहरे अंकों तक नहीं पहुंच पाएगी। कोरोना के कहर से बुरी तरह प्रभावित हुई इकोनॉमी में सुधार को लेकर कई अनुमान जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मूडीज ने भी अपना अनुमान जारी किया है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगले 2 कारोबारी साल में जीडीपी में पॉजिटिव ग्रोथ की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की विकास दर में 2021-22 में 9.3% की ग्रोथ दर्ज होगी। मूडीज ने 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि ये अनुमान सटीक साबित तभी होगा जब कोरोना काबू में आ जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी मौजूदा माहौल को अनिश्चित बताते हुए नया अनुमान लगाने से परहेज किया है। So there may be some impact on, I think, rural demand, which, as I mentioned, had been quite resilient over the last year. I think this is something that we'll have to wait and watch. Related to that is also the pent-up demand. The pent-up demand did come back very strongly, after the first wave. The second wave, I think some part of it will certainly should come back, but we'll have to see. I think there is uncertainty about how much of it will come back. We'll have to wait and watch. मूडीज का अनुमान है मौजूदा तिमाही यानी अप्रैल जून के दौरान आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी रह सकती है, जिसमें अगली तिमाही में सुधार होगा। साथ ही महंगाई के भी जल्द ही काबू में आने की संभावना मूडीज ने जताई है। महामारी से नई आर्थिक मुश्किलें उभर कर आई हैं। ऐसे में रियल जीडीपी ग्रोथ औसतन करीब 6% रह सकती है, लेकिन ये ग्रोथ रेट 2020-21 के दौरान जीडीपी में दर्ज की गई 7.3% की गिरावट से तुलना करने की वजह से इतनी बड़ी हुई दिख रही है। इसके साथ ही एसबीआई ने भी जीडीपी ग्रोथ पर अनुमान जारी किए हैं। इसके तहत 2021-22 में ग्रोथ अनुमान 10.4% से घटाकर 7.9% कर दिया गया है। एसबीआई ने देश में वैक्सीनेशन के हालात से ग्रोथ की रफ्तार तय होगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कमोडिटीज के दाम बढ़ने से भी जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका है। ऐसे में इकोनॉमी में डब्ल्यू शेप रिकवरी का अनुमान जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना में कंपनियों ने अपने कई कर्मचारियों को खोया है। इनके परिवार की मदद के लिए 1 साल से लेकर रिटायरमेंट तक सैलरी देने का ऐलान कई कंपनियां कर चुकी हैं, लेकिन इस सैलरी पर टैक्स की देनदारी को लेकर कंपनियां दुविधा में हैं और आयकर विभाग से इसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रही हैं। कोरोना काल में कई लोगों ने अपनों को खोया है। घर के किसी कमाऊ सदस्य की मौत के बाद जब तक कोई आमदनी का नया जरिया ना मिले, घर चलाना मुश्किल काम है। इस बार कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिवारों को सैलरी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक कई तरह की सहूलियतें देने का ऐलान किया है, लेकिन अब इस मदद पर टैक्स की चिंताएं उभरने लगी हैं। कंपनियों ने भी आयकर विभाग से इस मदद को टैक्स की देनदारी से अलग रखने की गुजारिश की है, जिससे पीड़ितों के परिवारों को अधिकतम मदद मिल सके। टैक्स एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आयकर विभाग इस रकम पर टैक्स की वसूली के नियमों में बदलाव कर सकती है। एम्प्लॉयर्स अपने लीगल एम्प्लॉय के परिवारजनों को फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जो वॉलंटरी अदर देन ग्रेच्युटी और पीएफ वगैरह जो लीगल है उसके अलावा यदि कुछ कर रहे हैं, तो उस सबकी टैक्सेबिलिटी को लेके भी 2 राय हैं। ऐसी सर्कमस्टांसेस में हमारी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि कुछ ऐसे क्लियर कट प्रोविजंस लेके आए, सो दैट कि कोविड की महामारी से रिलेटेड जो खर्चे के लिए जो पैसे मिल रहे हैं इधर उधर से लोगों को, उनकी टैक्सेबिलिटी पर क्लियर कट प्रोविजंस हो कि ये टैक्सेबल नहीं होंगे। लेकिन मुश्किल केवल इस टैक्स की नहीं है। जिन लोगों की कोरोना से जान गई है, अगर उन पर टैक्स से जुड़ी पिछली कोई देनदारी है तो उसका निपटारा करना भी परिवार की जिम्मेदारी है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत मौत के बाद भी टैक्सेबल इनकम वालों का आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद उस व्यक्ति के इनकम टैक्स भरने की जिम्मेदारी उसके वारिस की होती है। इसके लिए आयकर विभाग में खुद को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर रजिस्टर कराकर रिटर्न फाइल करना होता है। मृत टैक्स पेयर के लिए आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स विभाग स्थायी रूप से उस मृत टैक्स पेयर का अकाउंट बंद कर देता है।
मृतक का रिटर्न फाइल करने के लिए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से आयकरदाता की मौत की तारीख तक की इनकम का आकलन किया जाता है। अगर करदाता ने मौत से पहले वसीयत तैयार नहीं कराई है तो भारतीय उत्तराधिकारी नियम के मुताबिक जिस व्यक्ति का मृतक की संपत्ति पर हक होगा वही आयकर संबंधी जिम्मेदारियों को भी पूरा करेगा। इसके साथ ही किसी की मौत हो जाने पर पैन कार्ड को रद्द करवाना भी जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।